आहत की जिससे मंगनी हो जा रही है, उसके दिल में कोई भी जगह नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान को नीचा दिखाने के लिए ये इंसान उस बेचारी लड़की की भी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लैला और उसकी माँ दोनों इस बात पर अटल हो चुके हैं कि हम बहुत जल्द आहत की शादी कर देंगे, ताकि उस ईमान नामी लड़की से हमारी जान छूट जाए। लेकिन जी आप देखेंगे तैमूर कहता है कि हाँ, इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तैमूर को असल में इस बात का दुख है कि अब हम सब की कोई भी इजाज़त नहीं ली जा रही है। जो कुछ किया जा रहा है खुद ही किया जा रहा है, और ये लोग सिर्फ खड़े होकर तालियां बजाने के लिए रह गए हैं। अब इन बात की समझ आ चुकी है इनको। वो बार बार कहता है कि मुझे समझ नहीं आता ज़ारा कि तुम्हारा भाई आखिर गया तो गया कहाँ। उसे कोई एक पल के लिए भी नहीं रख सकता, लेकिन आखिर कैसे उसको किसी ने इतनी देर से पनाह दी हुई है। इतने सैर सपाटे आखिर वो कहाँ से कर आए। जहाँ तक मुझे याद है उसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है, और आहत तो कभी भी उसकी मदद ना करे। उसका तो उससे इतना बुरा वैर है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि बिलाल आखिर करना क्या चाह रहा है। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं आपको ज़रूर बताती, क्योंकि ज़ारा को बेवकूफ़ थोड़ा दिखाया गया है। बनती तो है वो काफ़ी होशियार बनने की कोशिश, लेकिन अंदर से तैमूर के पीछे बिल्कुल पागल है। बस उसके जहन में एक ही बात है कि उसे उसे हासिल करना है और कुछ भी नहीं। आप देखेंगे कि बिलाल अपने काम पर ऐसे डट चुका है कि बस उसको और कुछ भी याद नहीं है। उसके जहन पे एक ही बात सवार है कि उसने ये जंग जीतनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि अब वो जानता है कि ये जंग जीते बगैर वो किसी को हरा नहीं पाएगा। और वैसे भी उसका मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाना है। वो और कुछ नहीं यकीन चाहता। नहीं है, जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जानती है कि वाक़ई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क क्या समझ रखा है? इतना नीचा कर देते हैं लोग कि कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुँह पे काफ़ी ज़्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन-भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएँ। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या? कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार-बार याद करती है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर कर के पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा-कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को ज़िद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फ़तूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आज़मा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे-पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट-लटा के अपने नाम कर लिया जाए। ड्रामा सीरियल नकाब ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है, कौन किसकी साइड लेगा और कौन किसकी हिमायत करेगा। यानी कि ये तो बात तय है कि बिलाल जो है वो ईमान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से ईमान ने साथ दिया था बिलाल का, बिलाल के दिमाग में बैठ चुका है और वो जानता है कि वो एक साफ दिल लड़की है। इसलिए वो कहता है कि आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सारी असलियत खुल के सामने आ जाती है और सब कुछ से उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तैमूर कहता है कि वो लड़की इस काबिल नहीं थी इस घर में रह पाती, इसलिए उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया गया है और खबरदार आइंदा से कोई भी
इस घर में उस लड़की का नाम ले। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है उसका बाप और दिन रात उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें अपनी तालीम को जारी रखना होगा और इन लोगों की बातों में नहीं आना है, बल्कि हिम्मत नहीं हारनी है और इन लोगों का डट के मुकाबला करना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है। इस पर ईमान कहती है कि आपकी सपोर्ट ही तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत भी है जो तुम्हें आगे लेके जा रही है, लेकिन हिम्मत कभी भी मत हारने देना। जिस पर आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी हैरान है। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल को जैसे ही बेचारे को खबर मिलती है कि ईमान को इस तरह से जलील करके रुसवा करके यहाँ से बाहर भगाया गया है, तो ईमान को कॉल करता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। जिस पर ईमान उससे बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका है और उसे ऐसा लगता है कि यार कोई झूठा है और कोई भी सच्चा नहीं है इधर। इसलिए वो काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसके घर जाएगा और उसके घर वालों को समझाएगा कि उसे तैमूर से दूर रखा जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके घर जाता है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। आप सब मिले हुए हैं और एक जैसे हैं, मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है। जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जानती है कि वाकई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क्या समझ रखा है, इतना नीचा कर देते हैं लोग कि कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुंह पे काफी ज्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएं। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या, कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार बार याद कर दी है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर करके पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को जिद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आजमा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट लटा के अपने नाम कर लिया जाए।